हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज शाम 8 बजे जो है बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का। ये जो टेस्ट है जो है पिछले सालों में जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उन सभी जो है प्रश्नों का निचोड़ है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी करें, जहां कहीं भी हिंदी आपके एग्जाम में आती है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आप इस क्लास को कर लेंगे, उससे 10 से 15 मिनट के बाद आप सभी लोगों को इस क्लास की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ये पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सभी लोग उस टेलीग्राम ग्रुप को, इस क्लास को देखने के बाद में आप वहां पर जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले आप सभी लोग ये देखिए कि यहां पर जो टॉप 40 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, आपके इस 40 क्वेश्चन में कितना जो है आपका सही जाता है। आप इस जो है टेस्ट को आप दीजिए और देखिए कि आपको आज की डेट में अगर आपको पेपर देना है, चाहे वो लेखपाल का पेपर हो, चाहे फिर वो आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आने वाला यूपीपी कांस्टेबल हो, कि किसी भी एग्जाम में आप कितना स्कोर यहां पर कर सकते हैं। बाकी मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले क्लासेस में हम आपकी पीडीएफ भी जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो आज से आपको पीडीएफ भी मिलना इस पर शुरू हो जाएगी। सारी पीडीएफ, सारी नोट, सब कुछ यहां पर फ्री मिलेगी। क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी। बस आपको करना एक काम है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और पीडीएफ के लिए आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी अशुद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, अनधिकार, आविष्कार, नमस्कार या फिर अत्यधिक। बताइए इसमें से कौन सी जो है आपकी वर्तनी बिल्कुल अशुद्ध है। तो ज्यादा समय हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, केवल 10 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि इतना ही समय आपको एग्जाम में भी जो है लगाना होगा, तभी तो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अत्यधिक लिखा है। यहां पर या पर बढ़क मात्रा होता है, जबकि जो अशुद्ध वर्तनी होती है वो आपका ये होता है आपका, ठीक है। या पर बढ़क मात्रा नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आविष्कार, अनधिकार और नमस्कार ये आपके बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं। 40 क्वेश्चन है, आप लोग मन में काउंट करते हुए चलिए कि आपके 40वें कितने सही जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। क्रिया विशेषण की अशुद्धि है, परसर्ग की अशुद्धि है, सर्वनाम की अशुद्धि है या विशेषण संबंधी जो है अशुद्धि है। बताइए क्वेश्चन नंबर 52। बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अशुद्धि जो है परसर्ग की है। अगर यहां पर जो लिखा हुआ है कि इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, इसमें होना चाहिए था कि इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर से की जगह पर जो है में होना चाहिए था। तो यहां पर जो है परसर्ग की जो है अशुद्धि है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 53 पर। कमेंट सभी लोग करते रहें ताकि बिल्कुल क्लास का माहौल बिल्कुल बेहतरीन रहे। और क्वेश्चंस के अलावा अनर्गल बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। कमेंट में आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर दें और पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही आप जरूर पूछें। जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या अव्ययी भाव समास है। बताइए क्वेश्चन नंबर 53। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं जगन्नाथ में, तो वहां पर आपका सीधा आंसर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। जगन्नाथ यानी कि जगत के नाथ, ठीक है। तो अगर हम आपको बात करें, जब भी आप किसी भी समास का समास विग्रह करते हैं और आपको 8 कारक चिन्हों में भी कुछ भी दिख जाए, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, ठीक है, संबंध काकी के, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो आपका वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर जगन्नाथ में जब आप करोगे इसका विग्रह, तो जगत के नाथ, तो यहां पर के आ रहा है जो कि आपका तत्पुरुष समास जो है कारक चिन्ह है। और अगर कारक चिन्ह हो जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास आ जाता है। अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास में आपके जो है आपके अव्यय आगे लगे होते हैं, जैसे एक अनु, प्रति, हर, भर, इस तरीके की आपकी चीजें होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, कैसा वाक्य है। मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। बताइए। चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बना है, तो संयुक्त भी नहीं है, कोई भी दो वाक्य मिश्र नहीं है, मिश्र भी नहीं होगा, और प्रश्नवाचक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहां पर कहीं भी प्रश्न पूछा नहीं जा रहा। तो बिल्कुल सरल वाक्य कि संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। जय गाना गाकर चला गया, अनीता चाहती है कि वह नौकरी करे, मयंक ने खाना खाया और सो गया, सानवी जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। बताइए 55। बिल्कुल बताइए।
क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप यहां पर देखिए तो मयंक ने खाना खाया और सो गया, यानी यहां पर दो वाक्य जुड़ रहे हैं। जब भी दो वाक्य जुड़ते हैं तो वहां पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। बाकी अगर हम बात करें, जय गाना गाकर चला गया, यह आपका जो है एकदम सरल वाक्य हो जाएगा। अनीता चाहती है कि वह नौकरी करे, तो यह आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। सानवी जिस घर में रहती है बहुत गंदा, यह भी आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और अगर आप आज गलती करते हो किसी क्वेश्चंस को तो सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि आपको एक नया प्रश्न सीखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग टेस्ट जो है बार बार करते हैं। और सब जगह पर एक कहावत है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनका सिर्फ एक ही जो है एकदम से मूल मंत्र होता है कि अगर आप 50 टेस्ट लगा लेते हो तो आप उस सब्जेक्ट के पारंगत हो जाते हो। ये कहने वाली बात है। ठीक है, आप सभी लोग अगर 50 टेस्ट लगाइए, साथ साथ एनालिसिस करिए कि टेस्ट में मेरी क्या कमियां हैं, किस पार्ट में मैंने कमी की है, समास मेरा गलत गया है कि मेरी वर्तनी गलत गई है कि मेरा अलंकार गलत गया है, उस पर अगर आप फोकस कर देते हो तो आपके जो है वो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। चलिए, सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाच्य परिचय बताइए। भाववाच्य है, कृत्यवाच्य है, कर्मवाच्य है या अनिश्चित वाच्य है? बताइए। 56 बताइए। तो बिल्कुल कृत्यवाच्य यहां पर जो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कर्ता भी दिख रहा है आपको। सपना पत्र लिखती है तो वाक्य का जो परिचय होगा वो आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर जो मुख्य, अगर अभी आपसे पूछे कि पत्र कौन लिख रहा है तो आप कहोगे सपना लिख रहा है, तो यहां पर कर्ता पर जो है जो बिल्कुल बल पड़ रहा है। तो अगर कर्ता पर बल पड़ता है तो वहां पर कृत्यवाच्य हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का परिचायक है? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित? ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बताइए 57। बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अप्रत्याशित बिल्कुल से हो जाएगा। बाकी के जितने भी अप्रत्याशित लिखे सबके सब गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। बिल्कुल, आपको पता है कि 3 प्रकार की जो है संज्ञाएं हैं जो हम मानते हैं। ठीक है, एक आपका रूढ़ होता है, एक आपका यौगिक होता है और एक आपका योग रूढ़ होता है। रूढ़ वो होता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया कमल, तो ये आपका रूढ़ हो जाएगा। दूसरा चीज होता है जिसको हम तोड़ सकते हैं, यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे मैंने कह दिया विद्यालय, तो जो आपका विद्यालय ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, विद्याधन आलय, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, विद्या को अलग कर सकते हैं, आलय को अलग कर सकते हैं, तो ये हमारा यौगिक हो जाता है। जैसे यहां पर हम बात करें छायादार, तो जो छायादार है इसमें हम तोड़ सकते हैं, छाया को अलग कर सकते हैं, दार को अलग कर सकते हैं, तो आपका जो है ये आपका यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यौगिक। वहीं पर हम अगर बात करते हैं योग रूढ़ की, तो अगर योग रूढ़ में कोई शब्द हो जिसका कोई तीसरा मतलब निकल के आए, जैसे कि बहुब्रीहि समास में आपका होता है, तो वहां पर वो योग रूढ़ होता है। जैसे जलज, जलज यानी कि जल में जन्मे वाला, ठीक है, जल में जन्म लेने वाला या जल में जन्मे वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो छायादार आपका सही होगा। बाकी जलज और पीतांबर आपके जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इया है, एया, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, रट लेना, दिमाग में फीड कर लेना। इसमें क्या होगा? रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 59 बताइए। तो बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। तो जिन भी छात्रों ने बी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, संकल्प शब्द का जो है, बताइए, संकल्प शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सन धन कल्प, सा धन ना धन कल्प, सा पर अंक की बूंदी धन कल्प या सम धन कल्प? 60 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए, तो 60 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, समधन कल्प आपका जो है संकल्प हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए 61। बताइए, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको यह बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। चलिए चलिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कोष्ठक, चक्र, गमन और क्षत्रिय। ठीक है, आपको ये सारी चीजें, आपको मैं बता दूं कुछ तत्सम शब्द पहचाने, जिसमें भी आपको पेटचिरवा वाला सा दिख जाए,
जिसमें आपको नीचे रा दिख जाए या ऊपर रा आपको दिख जाए, उड़ुआ वाला रा दिख जाए, या जहां पर आपको छा दिख जाए, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके, बिल्कुल ये सारे के सारे आपके जो हैं तत्सम शब्द के कुछ जो है बेसिक पॉइंट है, ट्रिक है तत्सम समझने के, ठीक है। यानी कि जो संस्कृत में जो शब्द पहले यूज होते हैं वो सारे आपके तत्सम के जो है उदाहरण हो जाते हैं। चलिए, ये मैंने पहचानने का कुछ बेसिक सा रूल बता दिया है, बाकी और कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताइए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नदी, झील, पर्वत, हिमाचल, बताइए। बिल्कुल, तो 62 की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, पूरे यूनिवर्सल की बातें कर देता है, ब्रह्मांड की पूरी बातें कर। जैसे पर्वत, तो पर्वत में पूरे विश्व के जितने पर्वत हैं वो सारे आ गए। नदी की बात करें तो इस विश्व की जितनी नदियां हैं सभी आ गई। अगर हम यहीं पर गंगा कह देते, यमुना कह देते, किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात करते, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती। झील में अगर हम किसी पर्टिकुलर झील की बात करते, चाहे हम सांभर झील की बात करते, चाहे हम लैगून झील की बात करते, ठीक है, अगर हम किसी पर्टिकुलर झील की बात करते तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। ऐसे ही पर्वत इन्होंने कहा तो ये जातिवाचक हो गया। लेकिन जैसे इन्होंने हिमाचल की बात किया, या मान लो इन्होंने हिमालय की बात किया होता, या इन्होंने रॉकी पर्वत की बात की होती, अगर ये किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वो आपका जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो हिमाचल आपका व्यक्तिवाचक है, बाकी के जो आपके तीनों दिए हैं ये आपके जातिवाचक हैं। क्लियर है? चलिए, उदार का विलोम शब्द क्या है? 63 का आंसर बताइए। बताइए, अनुदार, कठोर, दरिद्र या पाषाण? चलिए, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उदार का अनुदार हो जाएगा। बाकी कठोर का जो है आपका नरम होता है, दरिद्र का जो है आपका, बिल्कुल अगर हम दरिद्र की बात करते हैं 63 में तो संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो है आपको याद रखना। पाषाण माने पत्थर होता है, ये तो क्लियर ही होना चाहिए। भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। पन्नग, उरग, सारंग या केहर? 64। और ये जो है थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर इसको याद रखिएगा, हालांकि मैं पीडीएफ तो दे दूंगा, आप वहां से भी याद रखिएगा। भुजंग की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सारंग भी जो है हो जाएगा आपका, उरग भी हो जाएगा, पन्नग भी हो जाएगा। भुजंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पर आप लिख लीजिएगा। और अगर हम वहीं पर केहर की बात करते हैं तो केहर आपका जो है सिंह का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, आप लोग काउंट करते चलिए कि आपके 40 में कितने सही जा रहे हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए 65 में, बताइए निम्न में से कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? बताइए 65 का आंसर। विरंच, आशुतोष, प्रजापति या चतुरानन? 65। तो आप सभी लोग ब्रह्मा के कुछ पर्यायवाची अगर आप लोग कॉपी पेन रखे हो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं तो एक बार जरूर लिख लीजिएगा। 65 में आपको ब्रह्मा के पर्यायवाची में लिख लेना प्रजापति, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर हम बात कर लेते हैं, दूसरा आपको लिखना है विधि, चतुरानन, विरंची, कमलासन, लोकेश, सदानंद, प्रजापति, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहीं पर आशुतोष की बात करते हैं तो आशुतोष जो होता है वो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, वो शंकर का पर्यायवाची है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ना आशुतोष के बारे में, तो आशुतोष जो है शंकर जी की पर्यायवाची है। बाकी विरंची हो गया, प्रजापति हो गया, चतुरानन हो गया, विधि हो गया, लोकेश हो गया, ये सारे के सारे जो आपके हैं, सदानंद हो गया, कमलासन हो गया, ये सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? वारिधि, जलद, मेघ, नीरद? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 66। चलिए, तो अगर हम 66 की बात करते हैं तो जो वारिध होता है ये समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी जलद, नीरद, मेघ ये सभी के सभी आपके जो हैं बादल के पर्यायवाची होते हैं। बाकी आपको अगर बादल के और भी लिख रहे हैं तो इसके अलावा आप लिख लीजिए जीमूत, पयोद, जगजीवन, वारिधर, ये सब जो है आपके बादल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए 67 पर आ जाइए। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? 67 का राइट आंसर। अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थिर, जंगम, चेतन या चंचल? जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं।
इसलिए आंसर देते रहिए। पीडीएफ के लिए आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। वहां पर आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको हर एक क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि डेली शाम को आप जुड़ सकें, क्लास का आनंद ले सकें और साथ ही में आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। 67, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जंगम हो जाएगा। ठीक है, अस्थावर का जो विलोम होगा वो बिल्कुल वहीं पर अस्थिर जो होता है वो स्थिर का विलोम होता है। ठीक है भैया, याद रखिएगा इसका। चेतन का विलोम जड़ होगा और चंचल का शांत होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 69, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गर्दभ है, केसरी है, मरकट है, अहि है, बताइए। चलिए, तो खर जो होता है ये आपके गर्दभ यानी गदहा का जो है पर्यायवाची होता है, और गर्दभ का एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैशाख नंदन। ठीक है, गदहा यानी गर्दभ, खर यानी वैशाख नंदन, ये सब जो है गधे के पर्यायवाची हैं। लिख लेना कहीं पर, गर्दभ, वैशाख नंदन, गदहा, खर, ये सब पर्यायवाची हैं। वहीं पर अगर हम केसरी की बात करते हैं तो केसरी जो होता है आपका ये सिंह का पर्यायवाची होता है। अहि जो होता है वो सांप का पर्यायवाची होता है। मरकट जो है ये वानर का पर्यायवाची होता है। क्लियर है? चलिए, पिसुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? बाजीगर, चुंगलखोर, प्रवंचक या पिशाच? बिल्कुल, तो पिसुन जो होता है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, चुंगलखोर का पर्यायवाची। ठीक है, जो चुंगली ज्यादा करते हैं ना, इधर की बातें उधर, तो पिसुन जो है चुंगलखोर को कहा जाता है। चलिए, 71, मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। मताधन ऐक्य, मतधन ऐक्य, मतय धन क्या, मतधन क्या? 71, बिल्कुल 71, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, मतैक्य की। और अगर मैं बात करूं तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में भी ये वृद्धि संधि है। ठीक है, चलिए 72 पर आ जाइए। वियोग शब्द में मूल शब्द क्या है? यो, योग या वियोग? वियोग, बताइए। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय लगते हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम वियोग की बात करें तो वियोग में आपका वी उपसर्ग लगा है, और योग जो है आपका ये मूल शब्द हो जाएगा। तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है? खीर खाना, असंभव काम, सरल कार्य या कठिन कार्य? 73, बताइए, आंसर दीजिए प्लीज। 73 का, खीर खाना, असंभव कार्य, कठिन कार्य या सरल कार्य? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कठिन कार्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 74 पर आ जाइए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए। भयानक रस है, करुण रस है, भक्ति रस है, वियोग श्रृंगार रस है? 74, निस्दिन बरसत नयन हमारे, बताइए। तो भैया निस्दिन बरसत नयन हमारे यानी कि क्या है? कोई रो रहा है। सदा रहते पावस ऋतु, हम पे जबते श्याम सिधारे, यानी कि श्रृंगार की बात भी हो रही है, भाव इसमें रति आ रहा है। तो अगर रति का भाव आ रहा है तो आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक की होता है, कंठोष्ठ होता है, मूर्धन्य होता है या कंठ तालव्य होता है? 75 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, तो यहां पर इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, यहां पर थोड़ा सा जो है गलत लिखा हुआ है, मैं इसको बता दूं। ये डा होना चाहिए। ठीक है, टा ठा डा, ये डा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डा है तो जाहिर सी बात है आपका मूर्धन्य हो जाएगा, टा ठा डा डा, क्योंकि टा वर्ग में आता है, तो टा वर्ग जो है आपका वो आपका क्या हो जाता है? मूर्धन्य हो जाता है। ठीक है, टा ठा डा डा डा। चलिए, अर्ध स्वर इसमें से कौन सा है? 76, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 76 अर्ध स्वर, 76 बताइए। 76 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। या और वा जो होते हैं ये आपके अर्ध स्वर होते हैं, यहां पर अर्थ लिखा हुआ है, इसको अर्ध कर लीजिएगा, ये अर्ध स्वर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ये देखो अभी अभी तो मैंने बताया यार इसको, अभी अभी जस्ट मैंने बताया इसको। बताइए टा वर्ग में क्या होता है? कंठ होता है,
तालव्य होता है, मूर्धन्य होता है या दंत्य होता है? बताइए। बताइए। चलिए, तो अभी अभी हमने इसमें बताया कि मूर्धन्य होता है। क्या होता है? मूर्धन्य होता है। वही तो हम तालव्य वर्ण की अगर बात करें तो चाछा जाझा आ जाएगा, चाछा जाझा इया। दंत व्यंजन, चलिए दंत व्यंजन में बताइए क्या आएगा। चलिए, तो अगर हम दंत वर्ण की बात करें तो आपका ताथा दाधा ना आ जाएगा। तो क्लियर है, कंठ में काखा गागा गना, मूर्धन में टाठा डाढ़ा, तालव्य में चाचा जाजा इया, और दंत में आपके ताथा दाधा ना। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 78, घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? अभी अभी हमने बताया है, अभी अभी मैंने बताया है कि कंठ यानी काखा गाघा, मूर्धन यानी टाठा डाढ़ा, तालब यानी चाचा जाजा, दंत यानी ताथा दाधा। बताइए, तो काखा गाघा यानी किस में आ जाएगा? कंठ में आ जाएगा। तो 78 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 79, करपट का तद्भव रूप बताइए। करपट का तद्भव रूप, कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या कपड़ा होगा? बताइए। चलिए, तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 79 का जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल कपड़ा हो जाएगा। कपूर का आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, कपूर का कर्पूर होता है। ठीक है, चलिए शहद का तत्सम बताइए। शहद शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है? 80। बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। ये आगत शब्द है, और अगर हम इसकी बात करते हैं आगत शब्द की तो ये अरबी से हिंदी में आया है, यानी कि ये एक जो है विदेशी शब्द है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम बात करें तो ऐसे आप कुछ और आगत शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे जहाज हो गया, जलेबी हो गई आपकी, तारीख हो गई, तकिया हो गई, आदमी हो गया, अक्ल हो गया, उम्र हो गया, अदालत हो गया, किताब हो गए, कुर्सी हो गया, कीमत हो गया, किस्त हो गया, सब जो है अरबी शब्द हैं आपके। ठीक है, तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है इसमें? 81। तो बिल्कुल अभी अभी मैंने थोड़ा सा तत्सम का हिंट दिया था कि अगर आपको नीचे कुछ रा मिल जाए तो ये आपका तत्सम होता है। यहां पर अग्नि जो है, आग का जो है तत्सम है। ठीक है, बिल्कुल। वहीं पर मछली की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट होता है, और मस्तक जो है ये आपका बिल्कुल जो है, चलिए ये बिल्कुल भी आपका ये नहीं होगा, हटाओ इसको भी। चलिए 81 का जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 82, समान तुक वाले शब्द नहीं है। हड़बड़ गड़बड़, हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, बोला कहना। 82 समान तुक वाले शब्द नहीं है, बताइए। तो बिल्कुल देखने से ही लग रहा होगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी तो हमारा तुम्हारा, कुत्ता पत्ता, हड़बड़ गड़बड़ एक ही तुक्के हैं। 83, निम्नलिखित में से आतुकांत शब्द हैं। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल 82 जैसा ही है, बताइए। बिल्कुल 82 जैसा। तो यहां भी शोर और शांत हो जाएगा, क्योंकि थाली कुदाली एक ही तुक आ रहा है, नाली माली एक ही तुक आ रहा है, मोर डोर एक ही तुक आ रहा है, लेकिन शोर और शांत जो है ये आपका आतुकांत है। अमल और अमला, कर्मचारीगण सैन्य शक्ति, स्वच्छ कर्मचारीगण, निर्धन धनवान, खाद्य पदार्थ या घुड़सवार। बताइए। 84, यानी कि आपको यह बताना है कि अमल और अमला का अर्थ क्या है। 84, तो बिल्कुल अगर हम अमल की बात करते हैं तो अमल माने होता है स्वच्छ, और अमला माने होता है कर्मचारी गण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 85, परिपक्व की भाववाचक संज्ञा बताइए। मैं एक बार फिर से बता दूं, पीडीएफ के लिए आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ठीक है, आप उसको वहां पर क्लास खत्म होने के 10 से 15 मिनट के अंदर आप सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगा, और ये आज ही नहीं डेली मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्लास डेली करें, ताकि आप सभी लोगों का अगर लेखपाल में भी
5 नंबर 6 नंबर बढ़ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए यूपी ट्रिपल एससी पेट में 0.2 और 0.1 और 0.002 और 3 से बच्चों के रुके हैं। और 1 नंबर 2 नंबर की कीमत लोग यहां नहीं समझते हैं क्लास में, फिर बाद में जो है उसके लेकर फिर काफी ज्यादा जो है बवाल खड़ा होता है बाद में, ठीक है। और बिल्कुल भी जाहिर सी बात है, अगर 1 नंबर और 1.5 नंबर से अगर किसी का सिलेक्शन रुक जाता है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा कैरियर लगभग हम कहें 3 साल 2 साल पीछे हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां कैसी आती है, 2-2 3-3 साल, लेखपाल की वैकेंसी 7 साल बाद आई है। ये चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं, तो इसलिए आप लोग मेहनत करते हुए चलिए, और आपके लिए जितना बन पड़ता है मैं भी कर ही रहा हूं। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? 85। बिल्कुल, तो बिल्कुल जो है यहां पर परिपक्वता बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, 85 का ए हो जाएगा। 86, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? भारत, मानव, गांधी जी या दिखाई? 86 संज्ञा शब्द बताइए, यानी संज्ञा कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? सॉरी, यहां पर होना चाहिए संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा शब्द नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 संज्ञा है और एक आपका संज्ञा शब्द नहीं है। देखो, भारत एक देश है, बिल्कुल आपका ये संज्ञा है। मानव जो है आपकी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। गांधी जी तो भाई आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा आई है। दिखाई जो है ये आपकी संज्ञा नहीं है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं 86 का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है यहां पर? चलिए 87, साहस शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है? 87, बहुत बढ़िया। तो 87 जो आपका है वो आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। चलिए, किसान से बना किसनी शब्द क्या है? यहां पर किसनी नहीं होगा, इसको एक बार फिर से करेक्ट कर लीजिएगा, ये किसानी होगा। किसान शब्द से बना किसानी। चलिए, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या संज्ञा है? 88, बहुत बढ़िया। तो विशेषण आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसान की विशेषता बताएगा कि भाई कि कुछ किसानों की किसानी बहुत अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं जो है आपकी विशेषण आ जाएगा, ये विशेषता बताता है। 89, 2 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद आप सभी लोग बताएं कि आपके 40 में कितने सही गए हैं, और बिल्कुल करेक्ट बताइएगा, ठीक है। बेईमानी नहीं चलेगी यहां पर, क्योंकि आपके कैरियर का सवाल है, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। कोई बात नहीं, कम अगर सही गए होंगे तो कोई बात नहीं, इंप्रूव करने के लिए हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें इंप्रूव भी करना है, और जब बेहतरीन तरीके से जब इंप्रूव हो जाएगा तभी हम लोग एग्जाम में फोड़ेंगे इसको। चलिए, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है, वाक्य में रेखांकित किए गए विशेषण का उपभेद बताइए। अवस्था बोधक, गुण बोधक, स्थिति बोधक या दशा बोधक? 89, मनुष्य की बढ़ोतरी के लिए ईमानदार कोशिश की है। 89, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 89 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, बिल्कुल गुणबोधक हो जाएगा। चलिए, ईमानदार गुणबोधक यानी किसी गुण बता रहा है। और 90 आज का जो है लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपको आंसर शीट मिलेगी जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए फिर से बता दूं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डेली क्लास करने के लिए, फ्री क्लास करने के लिए, फ्री पीडीएफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिससे आप लोगों को पीडीएफ मिल सके। चलिए, बिल्कुल फ्री है यार, लोग यहाँ पेड कोर्स करते हैं, यहाँ पर कोई पेड कोर्स नहीं, सीधा आइए, पढ़ाई करिए, मजा आएगा। डेली आधे घंटे 1 घंटे जो भी प्रैक्टिस हो सकेगा हम लोग जान लगा के करेंगे। चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाते हैं? जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को प्रेरित करता है, जिस क्रिया को करने के लिए आश्चर्य का बोध होता है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं करता है। 90 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को प्रेरित करता है। तो बिल्कुल आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसा लगा, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए जिससे आपको वहां पर पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।